बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर वेक्टर इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। अब टू फोर्सेस हैं, एक 30 न्यूटन की है, एक 40 न्यूटन की। अब दोनों के हैं पैरेलल, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब क्योंकि ये फोर्सेस पैरेलल हैं तो जो रिजल्टेंट है वो सिंपली इनको सम करने से आ जाएगा, जो मैक्सिमम फोर्स होगी हमारे पास। तो 30 + 40 70 न्यूटन। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास, ये आंसर होगा। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए विल बी। अब ये देखें, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, 1। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस whose vector sum can be 0। अब इसमें पूछा है कि मिनिमम कितनी फोर्सेस हों जिनका सम हमारे पास 0 हो। अब देखें कि इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है 5 4 3 2, उसमें 2 है, लेकिन 2 हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्यों? कि फोर्सेस अनइक्वल हैं। अगर इक्वल होती तो फिर क्या होना था कि एंटी पैरेलल होती तो उनका सम हमारे पास 0 हो जाता, तो 2 आंसर होता। अब ये अनइक्वल फोर्सेस हैं तो 3, तो इसका आंसर जो है मिनिमम हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो 3 होनी चाहिए। अगर वो अनइक्वल हैं तब उनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 होगा। यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर ए = 4i + 3j। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर का, वो हमारे पास ये ऑप्शन ए होगी। तो ये किस तरह से होगा हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे कि 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर जो है ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 5। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर 4i + 3j डिवाइड बाय 5, तो ये यूनिट वेक्टर है जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ Rx एंड Ry बोथ आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाई इन द क्वाड्रेंट। अब हमने बताना है कि Rx और Ry हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किसी वेक्टर r के दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव x पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x नेगेटिव y। अब जो रिजल्टेंट है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये देखें कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे, तो ये हमारे पास होगा Rx और ये क्या होगा Ry। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव x की डायरेक्शन में, नेगेटिव y की डायरेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद ईच अदर। अब दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन की फोर्स है, एक 12 न्यूटन की फोर्स है, और दोनों के हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब हमने क्या बताना है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। अब इसके लिए सिंपल है, ये देखें सिंपल सी डायग्राम हमारे पास, ये 12 न्यूटन की एक फोर्स है, ये 5 न्यूटन की फोर्स है। अब इनमें ये एंगल हमारे पास 90 है, तो ये जो है हेड टू टेल रूल F, ये इनका रिजल्टेंट है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी कि इन दोनों फोर्सेस, इनका हम ये स्क्वायर ले लें और सम ले लें। ये 12 न्यूटन का स्क्वायर लिया + 5 न्यूटन का स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये स्क्वायर रूट के बाद 13 न्यूटन। तो ये 13 न्यूटन जो है ये इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये 13 न्यूटन ये हमारे पास आंसर है। एक फोर्स थी 5 न्यूटन की और जो सेकंड फोर्स थी 12 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स है 13 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ A.B = 1/2 AB देन एन एंगल बिटवीन A एंड B इज़। अब हमारे पास A.B गिवन है। अब हमने क्या बताना है
कि जो वेक्टर ए और बी दोनों में एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें, ए डॉट बी इक्वल टू दिस, ये गिवन है हमारे पास। अब ए डॉट बी का फार्मूला ओपन करें तो ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, दोनों ही मैग्नीट्यूड हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कोस इनवर्स लें तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स कि ए और बी वेक्टर दोनों में जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। और ये देखें, ये ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि जब ए डॉट बी इक्वल टू 1/2 ए बी हो तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स ए और बी में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन दैम विल बी। अब हमारे पास है कि दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड एफ है और उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी एफ है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज आल्सो इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्स, द एंगल बिटवीन दैम विल बी। तो हमने बताना है कि इनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो ये देखें, इस डायग्राम में ये फोर्स एफ है, ठीक है, ये सेकंड फोर्स एफ है, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी अगर इस तरह से एंगल बने, एक ट्राई एंगल की तरह। ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री हो और ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री हो। तो ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये और ये, तो इनमें ये एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से हो तो हमारे पास क्या होगा कि इनका रिजल्टेंट भी इनके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम देखते हैं ये ऑप्शन 120 डिग्री। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन दैम विल बी 120 डिग्री। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई एंड जे के। दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है हमारे पास और एक ये वेक्टर। अब इन वेक्टर्स में हमने एंगल बताना है। तो इन वेक्टर्स में एंगल हम किस तरह से बताएंगे, तो हम ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला है ये यूज़ करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड। तो पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे है, वेक्टर बी हमारे पास जे प्लस के है। तो ए डॉट बी हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर ये जो है जे डॉट जे 1 आ जाएगा, जे डॉट के ये भी 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो ये देखें, ए की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 2 होगा √2। इसी तरह से ये जो बी है इसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या आ जाएगी, √2। अब इस फार्मूले में हम पुट करें तो ए डॉट बी 1 और ए की मैग्नीट्यूड √2, बी की मैग्नीट्यूड √2, तो कॉस थीटा 1/2। तो एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री। तो अब ये देखें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये जो दो वेक्टर हैं इनमें एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉग टू। तो ये किसके एनालॉग हैं, वेलोसिटी के, मास एंड वेट के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ईच अदर। इसमें ये जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास रोटेशनल मोशन में फोर्स है और एंगुलर मोशन में क्या है, टार्क। तो टार्क इज़ एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स की इम्पोर्टेंस है कि जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से टार्क जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंगुलर मोशन में। तो इसलिए हम कहेंगे फोर्स और टॉर्क जो है एनालॉग टू ईच अदर।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये भी ठीक नहीं है हमारे पास, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी ठीक नहीं है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ईच अदर, फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉग टू ईच अदर। तो ये सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया है, इसको अब आप प्रिपेयर करें।